हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको एक न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगी, दैट इज़ कन्वेक्सिटी। कन्वेक्सिटी का डेफिनेशन भी देखेंगे बेटा, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। 2-3 लेक्चर्स में ख़त्म होगा बेटा ये टॉपिक। लेट अस स्टार्ट। देखो बेटा, कन्वेक्सिटी का क्या मीनिंग होता है। कन्वेक्सिटी के लिए ना पहले ज्योमेट्रिकली एक बात सीख लीजिए कि कोई भी सेट आपको दे रखा है। मैं कन्वेक्सिटी ऑफ अ फंक्शन नहीं करा रही हूँ, कन्वेक्सिटी ऑफ अ सेट करा रही हूँ। कोई भी सेट आपको दे रखा है, अगर आप उस सेट के अंदर कोई भी 2 पॉइंट्स ले और उनको ज्वाइन करें एक लाइन से, तो वो लाइन भी पूरी की पूरी इंटायरली उसी सेट एस के अंदर आ जाए, तो वो सेट जो होगा वो कन्वेक्स कहलाएगा। ठीक है। जैसे मैंने ये दिखाया कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर मैंने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, कहीं पे भी 2 पॉइंट ले लो इसके अंदर, तो जब आप उनको ज्वाइन करेंगे उन 2 पॉइंट्स को, तो वो जो लाइन है, ये पूरी की पूरी लाइन जो है इसी सेट एस के अंदर आ रही है। देयरफॉर दिस सेट एस इज सेड टू बी कन्वेक्स। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने ये वाला सेट एस बनाया है एनुलस की फॉर्म में। तो इसमें क्या है, मैंने कोई 2 पॉइंट लिए, एक इधर लिया और एक इधर लिया, इन दोनों को ज्वाइन किया, तो यू कैन सी दैट दिस पोर्शन ऑफ द लाइन, ये जो पोर्शन है लाइन का, जहाँ मेरी पेंसिल है, ये पोर्शन जो है एस का, ये इस सेट एस के अंदर नहीं, ये जो पोर्शन है लाइन का, ये सेट एस के अंदर नहीं आ रहा, इससे बाहर निकल गया है। तो ये सेट एस जो है ये कन्वेक्स नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन हमें अगर एग्जाम में आती है तो हम क्या लिखेंगे, अ सेट एस इज सेट टू बी कॉन्वेक्स इफ x1 एंड x2 बिलोंग्स टू x। मतलब दो कोई भी पॉइंट है अगर s के, तो उनकी लाइन ज्वाइनिंग की इक्वेशन क्या होगी, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, मतलब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है एक तरीके से। तो ये जो है ये भी पूरा का पूरा s में आना चाहिए, और यहाँ पे लैम्डा क्या है आपका, एनी नंबर लाइन बिटवीन 0 एंड 1, और 0 और 1 भी इंक्लूडेड है। सो दिस इज माई डेफिनेशन फॉर कन्वेक्स सेट। आप बिल्कुल प्रॉपरली ये जो डेफिनेशन यहाँ लिखी है इसको ऐसे ही लर्न कर लेना, और ज्योमेट्रिकली मैंने आपको समझा दिया। लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया है कि एस है जिसके पास एलिमेंट्स किस फॉर्म के हैं, एक्स वाई, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म्स के हैं। और ये ऑर्डर्ड पेयर क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4ax। मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax क्या होता है, पैराबोला। लेस देन का साइन मैंने यहाँ लगा रखा है, तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीरियर ऑफ द पैराबोला। ठीक है। एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मेरे पास बेटा क्या आ गया यहाँ पे, ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ करके आपको दिखा दिया कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला ये पैराबोला होता है। ठीक है। इसका लेस देन इक्वल टू साइन होने की वजह से इसका मतलब बाउंड्री भी लेनी है और साथ में इसका इंटीरियर लेना है। तो मैं अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ax कर दूंगी तो एक्सटीरियर ऑफ द पैराबोला आ जाएगा। तो इंटीरियर भी लेना है इंक्लूडिंग दी बाउंड्री। और क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। ठीक है। तो इस सेट s को मुझे क्या है, कन्वेक्स प्रूफ करना है। क्लियर? तो कन्वेक्स प्रूफ हो ही जाएगा। आप वैसे भी देखिए जरा, ज्योमेट्रिकली पहले कोई भी क्वेश्चन आता है उसको देख लिया करो ज्योमेट्रिकली कि वो कन्वेक्स है भी या नहीं है। आप इस पूरे सेट के अंदर जो ये शेडेड पोर्शन है, कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे तो उनको जब ज्वाइन करेंगे तो वो पूरी लाइन इसी सेट के अंदर आएगी। आपने इनफैक्ट 2 बाउंड्री पे भी पॉइंट लिए, ये दोनों पॉइंट जो हैं, जहाँ मेरी पेंसिल है, ये दोनों मैंने बाउंड्री पे ले रखे हैं। इन दोनों को भी ज्वाइन करूंगी तो पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे भी जो लाइन है वो शेडेड रीजन के अंदर ही आएगी। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स सेट। ठीक है। अब इसको हम एनालिटिकली डेफिनेशन से प्रूफ करेंगे। तो मैंने क्या किया बेटा, कोई भी 2 पॉइंट ले लिया सेट एस के। 2 पॉइंट किस फॉर्म के होंगे, x1 y1 और x2 y2। अब x1 और x2 मत ले लेना। क्यों? क्योंकि हमारे देखो इधर सेट एस के 2 पॉइंट क्या हैं, x1 y1 और x2 y2, क्योंकि इसके ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म के हैं। अब देखो यहाँ जो ये सेट एस लिखा है ना, इसमें x की जगह x1 डाल दो, y की जगह y1 डाल दो, तो क्या बन जाएगा, y1 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4ax1, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे फिर इस x की जगह x2 डाल दो और y की जगह y2 डाल दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, y2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4ax2 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये सब बातें आ जाएंगी जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 में लिख दी है। ठीक है। मुझे क्या शो करना है कि अगर मैंने ये दोनों पॉइंट एस में ले लिए, तो जब मैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लूंगी तो वो भी एस में ही होना चाहिए। तो मैंने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया जो मेरी डेफिनेशन में था, लैम्डा ऑफ x1 y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा ऑफ x2 y2। मुझे शो करना है कि ये एस के अंदर है। तो इसको शो करने के लिए पहले मैं इसको थोड़ा सा खोल लेती हूँ। देखो लैम्डा है, लैम्डा से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, लैम्डा x1 लैम्डा y1। ऐसे ही 1 माइनस लैम्डा से कोई ऑर्डर्ड पेयर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा x2 1 माइनस लैम्डा y2। ठीक है। अब देखो ऑर्डर्ड पेयर्स जैसे ऐड होते हैं वैसे ऐड कीजिए। ऑर्डर्ड पेयर कैसे ऐड होंगे, x1
एक्स का कोऑर्डिनेट एक्स में ऐड हो जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड में ऐड हो जाएगा, तो लैम्डा x1 और 1 माइनस लैम्डा x2 ये बन गया। इधर से लैम्डा y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2, जैसे दो रो वेक्टर्स या दो कॉलम वेक्टर्स ऐड होते हैं ना, मैंने बिल्कुल सेम तरीके से ऐड कर दिया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट में, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड में। और इसमें याद रखना है कि लैम्डा हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। अब मुझे शो करना है कि ये एस में है, ये एस में कब होगा, देखो ये खुद अपने आप में एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये एस में कब होगा, जब ये एस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। और एस की डेफिनेशन क्या है मेरी, ये रही कि इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर तब आता है जब y का स्क्वायर करने करो तो लेस देन इक्वल टू 4ax आना चाहिए। तो अब मेरा y कोऑर्डिनेट क्या आया है, मेरा y कोऑर्डिनेट आ गया लैम्डा y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2। तो मुझे इसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4a इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ये शो करना है। तो मुझे शो करना है लैम्डा y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4a और ये वाला x वाला कोऑर्डिनेट। और मुझे क्या शो करना है कि ये दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि ये दोनों के दोनों x1 ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये और ये वाला कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 है। नहीं किसी बच्चे को समझ आया तो वो क्या करेगा, ये जो मेरा ये आया ना लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, इसको यहाँ डाल दो, x की जगह पे, ये x की जगह पे डाल दो लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 और y की जगह डाल दो लैम्डा y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2। इस इक्वेशन में डाल दीजिए, ये जो s वाली डेफिनेशन है इसके अंदर डाल दीजिए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा आपको क्या प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैंने यही डाला तो मेरे पास ये आ गया। अब ये सारी बातें मुझे प्रूफ करनी है, ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखा है दिस इज आई हैव टू प्रूफ। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं पहले ये वाला पोर्शन कर दूँ, ये आसान है, लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2। देखो x1 ग्रेटर देन 0 है, x2 भी ग्रेटर देन 0 है और लैम्डा भी ग्रेटर देन 0 है, तो और 1 माइनस लैम्डा भी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि आपको पता है ना लैम्डा 0 और 1 के बीच में है, तो 1 माइनस लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अगर ये सारे ग्रेटर देन 0 है नंबर, तो इनको जब ऐड करूंगी तो सारे पॉजिटिव नंबर्स का टोटल क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो मेरा लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। सेम तरीके से बेटा आप ये भी शो कर सकते हो, लैम्डा y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कैसे शो होगा, y1 भी ग्रेटर देन 0 दे रखा है, y2 भी ग्रेटर देन 0 दे रखा है, लैम्डा भी ग्रेटर देन 0 है, 1 माइनस लैम्डा भी ग्रेटर देन 0 है। जब ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं तो इसके अंदर जब इनका ये कॉम्बिनेशन होगा तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। तो ये बातें तो प्रूफ हो गई। अब मेरा सिर्फ ये काम रह गया कि मैं ये वाली चीज़ प्रूफ कर दूँ जहाँ मेरी पेंसिल है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं इसको नीचे उतार लिया और इसको इधर ले आई। देखो ज़रा दोबारा से देखें, मैंने सबसे पहले क्या किया, ये जो 4a लैम्डा x1 वाली टर्म है ना, इसको इस वाली साइड पे ले आऊंगी, मतलब राइट साइड से लेफ्ट वाली साइड पे ले आऊंगी और मैं शो कर दूंगी कि ये पूरी एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 0 है। तो मैं ये ले आई, कंसीडर कर लिया मैंने, देखो राइट साइड पे ले आई लेफ्ट साइड को। अब मैं शो कर दूंगी कि ये पूरी क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी बेटा, इनका स्क्वायर्स खोल लूंगी। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के मैंने खोल लिया। यहाँ पे खोलने के बाद आप ये देखो मैं इसमें क्या यूज़ करूंगी, यहाँ पे क्या है, लैम्डा स्क्वायर y1 स्क्वायर है ना, आप सबको पता है कि हमारा जो y1 स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 4ax1 है। तो लैम्डा स्क्वायर y1 स्क्वायर क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर 4ax1। ठीक है, लेस देन दिस आ जाएगा। सेम तरीके से आपका y2 स्क्वायर क्या है, लेस देन इक्वल टू 4ax2 है। तो लैम्डा 2 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर y2 स्क्वायर क्या होगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर 4ax2 आ गया। ठीक है, तो ये भी लेस देन इक्वल टू आ गया। ये वाली टर्म एज इट इज़ रह गई और ये वाली बाकी की सारी टर्म्स मैंने एज इट इज़ लिख दी। सबको समझ आ गया कि ये मैंने कैसे लिखा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो मैंने सिर्फ जो गिवन कंडीशंस थी उसका इस्तेमाल किया और y1 स्क्वायर को लेस देन 4ax1 डाल दिया। अब देखो हम आगे क्या करेंगे, मैंने लिख भी दिया बाय 1 एंड 2। अब हम टर्म्स को कलेक्ट करेंगे। ये जो है लेफ्ट हैंड साइड नाम रख दिया मैंने इस पूरी एक्सप्रेशन का, ये देखो ये वाली एक्सप्रेशन का, ये जो एक्सप्रेशन है इस पूरी एक्सप्रेशन का नाम मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेस देन इक्वल टू, अब देखो 4ax1 मैंने कॉमन निकाल लिया, किस किस में से निकलेगा, इस वाली टर्म में से कॉमन निकला 4ax1, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर आ गया, यहाँ से 4ax1 कॉमन निकला तो माइनस लैम्डा आ गया। ऐसे ही मैंने 4ax2 कॉमन निकाल लिया बेटा और 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा कॉमन निकाल लिया ऊपर वाली एक्सप्रेशन में से, तो मेरे पास ये आ गया। अब लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा कैन बी रिटन एज लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1 और इसका मैंने स्क्वायर खोल दिया, ये 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर है, सिंपल कैलकुलेशंस है। इसका होल स्क्वायर खोला तो ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करने पे मेरे को ये एक्सप्रेशंस मिल गई। अब इस सारे में से मैंने लैम्डा 1 माइनस लैम्डा कॉमन निकाला, मैंने लैम्डा 1 माइनस लैम्डा कॉमन निकाला, यहाँ पे लैम्डा लैम्डा माइनस 1 है तो माइनस 4ax1 आ जाएगा। ऐसे बेटा इसमें से भी कॉमन निकाल लेंगे, सब बच्चे आराम से कॉमन निकाल सकते हैं, मैंने लिख दिया। मुझे शो करना है कि ये सारी क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 0 है, तो उसके लिए मैंने क्या किया,
ये देखो मैंने कंसीडर किया y1 माइनस y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज बीइंग अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बच्चों ये बातें थोड़ी सी याद करनी पड़ जाती हैं। तो y1 माइनस y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर खोलूंगी तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, 2y1 y2 को एक साइड रख लिया और y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर को एक साइड रख लिया, तो मेरे पास ये रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब y1 स्क्वायर क्या है, वो लेस देन इक्वल टू 4ax1 है, y2 स्क्वायर क्या है, वो लेस देन इक्वल टू 4ax2 है। तो मेरे पास ये रकम आ गई 2y1 y2 इज लेस देन इक्वल टू 4ax1 प्लस 4ax2। अब इसको इधर ले आओ, 2y1 y2 माइनस 4ax1 माइनस 4ax2 लेस देन इक्वल टू 0। मैं इसको इसलिए लेकर आई क्योंकि मेरे को दिख रहा था इक्वेशन नंबर 3 के अंदर मेरे पास यही एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए ही मैंने इसको कंसिडर किया था। ठीक है, तो ये पूरी टर्म जो है मेरी लेस देन इक्वल टू 0 आ गई। तो मुझे समझ आया कि ये जहाँ मेरी पेंसिल है इक्वेशन नंबर 3 पे, ये पूरी एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 0 है और लैम्डा मेरा ग्रेटर देन 0 है और 1 माइनस लैम्डा भी मेरा ग्रेटर देन 0 है। तो ये दोनों तो पॉजिटिव नंबर हो गए और ये वाली जो रकम है मेरी ये नेगेटिव नंबर हो गई। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है मेरी लेस देन इक्वल टू 0 आ गई। तो मेरा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म आ गई पूरी की पूरी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेस देन इक्वल टू 0 ही मुझे प्रूफ करना था। मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ये थी, मैंने वैल्यू डाल दी, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। अब ये वाली पूरी टर्म उठ के इस साइड पर आ गई, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस आ गया। तो हेंस प्रूफ्ड आपका, आपको यही प्रूफ करना था कि ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमें पता चला इंटीरियर ऑफ द पैराबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज अ कन्वेक्स सेट। अब देखो अगर इंटीरियर ना हो, एक बच्चे के माइंड में आ रहा होगा मैडम एक्सटीरियर हो तो क्या होगा। देखो एक्सटीरियर होगा तो यहाँ पे वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ax है। तो आप खुद देखो, जो ये जो पैराबोला था इसके बाहर ग्रेटर देन इक्वल टू पे ये आ गया और दूसरा इक्वल टू था, इसलिए बाउंड्री भी इंक्लूडेड है। तो मैंने बाउंड्री के भी 2 पॉइंट लेके दिखा दिए। ठीक है, अब आप देखो एक्सटीरियर में कोई भी पॉइंट लोगे आप, यहाँ और यहाँ कोई भी 2 पॉइंट लोगे तो वो तो लाई कर जाएगा एक्सटीरियर में। ठीक है, वो तो कन्वेक्स बना देगा, बट क्योंकि बाउंड्री भी है, बाउंड्री पे मैं कोई 2 पॉइंट लूंगी तो उन दोनों बाउंड्री के पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी वो मेरी इंटीरियर ऑफ द पैराबोला में आएगी, वो एक्सटीरियर में नहीं जाएगी। दैट्स वाई दिस इज नॉट अ कन्वेक्स सेट। अगर मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4x करती ना तो बात अलग थी, बट वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कर देने की वजह से इक्वल टू में बाउंड्री पॉइंट आ गया, तो बाउंड्री क्लियर कवर हो जाने से जब उन दोनों को ज्वाइन किया तो वो क्या हो गया, मेरा पॉइंट, मेरा बाउंड्री कवर हो जाने की वजह से वो कन्वेक्स अब नहीं रहेगा। ठीक है, वैसे भी अगर आप देखो यहाँ तक भी अगर आप कोई पॉइंट लेते और यहाँ पे कोई पॉइंट लेते तो उनको ज्वाइन करने पे लाइन जो थी अंदर की तरफ आ सकती थी, हमें चाहिए थी बाहर, क्योंकि हमारा अब की बारी शेडेड रीजन क्या था, बाहर का रीजन था। तो ये अब की बारी कन्वेक्स नहीं है। तो बेटा जब भी किसी चीज़ को कन्वेक्स प्रूफ करना है तो शो करिए उसकी डेफिनेशन फॉलो हो रही है, और अगर आपको नॉट कन्वेक्स शो करना है तो आपको कोई भी काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। काउंटर एग्जाम्पल मतलब कोई 2 पॉइंट लेके दिखाने पड़ेंगे और शो करना पड़ेगा कि उनको ज्वाइन करने पर जो लाइन थी वो इसकी रीजन के अंदर नहीं लाई कर रही। तो मैंने कोई भी 2 पॉइंट लिए पैराबोला के अंदर, तो सबको पता है कि ये वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज 0 0। ठीक है, और फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो a0 है, तो उसका जो पॉइंट ऊपर आएगा पैराबोला के ऊपर वो क्या आएगा, a,2 है। तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए बाउंड्री के, एक तो 0 0 और एक a,2 है। तो मैंने ये दोनों पॉइंट कंसीडर कर लिए पैराबोला के जो भी मेरा शेडेड रीजन है उसके अंदर। अब मैंने इसके ऊपर, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, तो लैम्डा ऑफ फर्स्ट पॉइंट प्लस 1 माइनस लैम्डा ऑफ सेकंड पॉइंट ले लिया। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये सॉल्व करना नहीं आता तो मैंने यहाँ पे एक और तरीके से भी सॉल्व करके दिखाया हुआ है कि लैम्डा ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज 0 0 प्लस 1 माइनस लैम्डा ऑफ सेकंड पॉइंट a,2 है। मतलब यहाँ रो वेक्टर की फॉर्म में लिखा है, यहाँ कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखा है, ये थोड़ा ज़्यादा इजीली समझ आ जाता है इसलिए ये करके दिखाया। अब देखो लैम्डा को पहले अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0, 1 माइनस लैम्डा को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू 1 माइनस लैम्डा और 2a इंटू 1 माइनस लैम्डा। अब क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स में ऐड हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई में ऐड हो जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो या तो इसको रो वेक्टर की फॉर्म में लिख लो या कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख दो। तो रो वेक्टर में लिखूंगी तो ऐसे लिख दिया, ठीक है, कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगी तो ऐसे। तो जिस बच्चे को जो कन्वीनियंट लगे वो कर लेना मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मुझे शो करना है कि अगर ये कन्वेक्स होता, अगर ये कन्वेक्स होता तो क्या होता, ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता ना। डेफिनेशन क्या थी, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ax1। अब यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 2a इंटू 1 माइनस लैम्डा, तो इसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4a दूसरे वाले का, ये होगा ना, यही सेटिस्फाई होगा। तो मैं कह रही हूँ लेट इफ पॉसिबल, अगर ये होता कन्वेक्स तो ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता। ठीक है, हम कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे इसके ऊपर, तो ये इसको सेटिस्फाई करता। अब मैंने क्या किया, ये 2a इंटू 1 माइनस लैम्डा जो है इसका स्क्वायर खोल लिया,
ठीक है, जैसे भी ये 4a² से 4a² कट गया, सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये सारा करा तो मेरे पास आ गया लैम्डा लैम्डा -1 ग्रेटर देन 0। अब आप खुद बताइए दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कब ग्रेटर देन 0 होगा? जब दोनों के दोनों या तो नेगेटिव हो या दोनों के दोनों पॉजिटिव हो। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो लैम्डा तो ग्रेटर देन 0 मुझे पता ही है, तो फिर इसका मतलब दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर लैम्डा -1 भी पॉजिटिव हो गया तो लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि हमें पता है कि लैम्डा जो है हमेशा 0 और 1 के बीच में है, लैम्डा लेस देन 1 है, बट हमारा ग्रेटर देन 1 आ गया। तो हमारे को पता चला कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग, देयरफॉर S इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। तो S मेरा कॉन्वेक्स सेट नहीं बना। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं बेटा। देखो एस आपको दे रखा है ax इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब ये एक फिजिबल रीजन है। आपको पता है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हम लेते हैं ax इक्वल टू बी, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हो गए, और x ग्रेटर देन 0 ले लेने से वो मेरा फिजिबल रीजन हो गया। तो मुझे शो करना है कि फिजिबल रीजन जो होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, वो एक कॉन्वेक्स सेट होता है। तो हमने क्या किया, x1 और x2 दो हमने सेट्स, दो एलिमेंट ले लिए इस वाले सेट के। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इसको पूरा सेटिस्फाई करेंगे एस की डेफिनेशन को। तो मैंने x1 और x2 दो पॉइंट लिए एस के अंदर, तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या आएगा, ax1 इक्वल टू बी एंड ax2 इक्वल टू बी, और ये x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0। आपने सिंपल x को x1 और एक बार x को x2 डालना है, ये दोनों इक्वेशन मिल जाएंगी। फिर इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग क्या होगी, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। मुझे शो करना है कि दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू s। तो ये कब होगा, जब इस x के अंदर ये डाल दो अब, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। तो जब आपने x के अंदर ये वैल्यू डाली तो आपके पास क्या बन जाएगा, a इंटू लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। आपको शो करना है कि ये b है। अगर आप इसको b शो कर पाए और शो कर पाए कि ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आपका काम हो जाएगा कि ये कन्वेक्स है। तो ग्रेटर देन 0 तो बेटा शो करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है x1 भी ग्रेटर देन 0 है, लैम्डा भी ग्रेटर देन 0 है, x2 भी ग्रेटर देन 0 और 1 माइनस लैम्डा भी ग्रेटर देन 0 है। तो इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन जब इसको आप बनाएंगे ये, तो ये भी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, बिकॉज ईच एंड एवरी क्वांटिटी इज पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव को दो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो तो भी पॉजिटिव रहता है, ऐड करोगे तो भी पॉजिटिव है। अब मेरे को सिर्फ इतना शो करना रह गया कि ये इसके बराबर है, ये b के बराबर है। तो मैंने कंसीडर कर ली लेफ्ट साइड। ठीक है, ब्रैकेट्स खोल दी। अब आपको पता है कि आपका ऊपर ax1 क्या था, b था, तो ax1 b आ गया और ये लैम्डा आ गया। ax2 क्या था, वो भी b था, और ये 1 माइनस लैम्डा, तो 1 माइनस लैम्डा b आ गया। तो इसको आपने ब्रैकेट को खोल दिया, तो ब्रैकेट को खोलने के बाद क्या आ गया, आपके पास b आ गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हेंस आपका जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। तो बेटा आज मैंने आपको इतना काम करा दिया, नेक्स्ट क्लास में और आगे इस चैप्टर को चलेंगे। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।